हाय गाइस, हम विकास सर आज लेकर आए हैं ट्रिग्नोमेट्री का ऑब्जेक्टिव जो 2023 के एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आज से हम सेशन स्टार्ट करें, हर चैप्टर बाय चैप्टर, हर चैप्टर का ऑब्जेक्टिव मिलते जाएगा। इसलिए अगर आप लोग इस वीडियो को देखेंगे, अगर नए होंगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। हम देखते हैं आज से ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा गया है, वो है ऑब्जेक्टिव इसमें। मेट्रिक त्रिकोणमिति इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव है जो इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया। पहला है निम्न में किसका मान 0 के बराबर है? 0 के बराबर है। ऑप्शन ए साइन 90 डिग्री, ऑप्शन बी कोस 90 डिग्री, ऑप्शन सी कोस 0 डिग्री, ऑप्शन डी कोई नहीं। इस तरीके से क्वेश्चन रहेगा और 4 ऑप्शन रहेगा। तो इसके लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो याद होना बहुत जरूरी है, इस तरीके से क्वेश्चन याद करने के बनाने के लिए। सबसे पहले देखते हैं साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है। तो साइन 90 डिग्री का मान अगर रेशियो टेबल याद किए होंगे तो 1 होता। कॉस 0 डिग्री 90 डिग्री का कॉस का मान कितना होता है? तो 0 होता। और कॉस 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? 1। तो इसमें से हमको पूछा है किसका, किसमें से कौन 0 के बराबर, कौन 0 के बराबर। तो 0 कौन में आ रहा है? कॉस 90 के आ रहा, इसलिए ऑप्शन नंबर बी कैरेट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 को जिक्र है कि साइन 90 डिग्री माइनस 43 डिग्री इसको टू खाली स्थान होगा क्या? ऑप्शन ए है cos 42 डिग्री, बी में cos 90 डिग्री, सी में cos 43 डिग्री और डी में कोई नहीं, सेम ऑप्शन। तो इसको बनाने के लिए एक फार्मूला होता है जो याद रखना बहुत जरूरी है। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है cos थीटा। जनरली तौर पे इसमें समझना है हम लोग का कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, साइन 90 थीटा। तो साइन का तो उल्टा लिख दिया cos, और यहां पर जो वाला लिखा है थीटा, है ना। तो हम इसी तरीके से देखेंगे साइन, तो साइन के लिखेंगे कोची cos, तो cos तो सभी में है तीनों में, लेकिन कोची थीटा बोला तो थीटा कोची माइनस के बाद में, तो माइनस के बाद में थीटा की जगह कितना है? 43 डिग्री। तो cos 43 डिग्री इसमें कहां पर है? तो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी cos 43 डिग्री ये हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का मान होगा इसका है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का मान होगा ऑप्शन नंबर ए सेक स्क्वायर थीटा, बी में माइनस सेक स्क्वायर थीटा और सी में tan स्क्वायर थीटा और डी में कोसेक स्क्वायर थीटा। इस ऑप्शन है। इसका लिए जनरली रटना कोई चीज नहीं है, फार्मूला बेसिक हम जान लेंगे। क्यों होता कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये पढ़े हमें। तो हमको निकालना है 1 प्लस कॉट स्क्वायर। तो जनरली तौर पर हम कोई कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर देखेंगे तो 1, इसको बराबर को उस तरफ भेजेंगे तो कुछ होगा प्लस में कॉट स्क्वायर थीटा। अब देखिए इतना तो देल है, यानी इसका बराबर देल है, तो होना चाहिए कौन? ए होना चाहिए। ये ऑप्शन में कहां प्रेजेंट होगा? तो ऑप्शन नंबर डी में, है ना। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। अगला देखेंगे क्वेश्चन कि क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे
चारा करा कि cos पाई बाई थ्री बराबर होगा किसका होगा, ए मान निकालना, ए में है 1/2, बी में है 1/√3, ठीक, सी में है √3/2 और डी में है √3, एक इसका बराबर होगा। तो एक चीज नोट में याद रखिएगा हमेशा, नोट में कि ट्रिग्नोमेट्री में जो पाई का मान होता है 180 डिग्री होता है। ट्रिग्नोमेट्री में पाई का मान कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो जैसा पाई होगा कितना पुट करेंगे 180 डिग्री, तो cos 180 डिग्री बटा 3 और भागा कर देंगे तो कितना मरतबा कट जाएगा 60 मरतबा ना, तो cos 60 डिग्री, cos 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1/2, तो 1/2 ऑप्शन नंबर के अंदर में ए में ना, इसलिए कितना हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर 5 है, इसी पर आधारित है कि sin π/4 माइनस cos π/4 का मान क्या होगा। ठीक, इस तरीका का मैथ है कि मान क्या होगा। इसलिए जनरली तौर पर हम एक फार्मूला दिए थे, ठीक, कि अगर किसी दो एंगल का यानी एंगल ए प्लस एंगल बी का मान 90 डिग्री हो और साइन और कॉस में रहे, कोची में रहा है साइन और कॉस में रहा, तो उसका मान हमेशा कोची होगा 0 होगा, कोची होगा 0 होगा। इसको तो देखी के मार देगा आंसर, ऑप्शन नंबर ए है 0 आंसर मार देगा, डेट कोई देखना नहीं। अगर बना के मारना तो मार लेंगे साइन, इसको 180 कर देगा ना, इसको भी 180, ये 45 मरतबे कटेगा और ये 45 मरतबे कटेगा, तो साइन 45 का वैल्यू कितना 1/√2, cos 45 का 1/√, एलसीएम √2 तो 1 - 1 तो 0/√2 काटेंगे तो कितना आ जाएगा 0। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 6 का रहा है कि √3 tan थीटा बराबर 1, तो थीटा का वैल्यू ज्ञात करें, थीटा का मान होगा। ऑब्जेक्टिव है इस तरीका का, एक में है 30 डिग्री, बी में है 45 और सी में है 60 और डी में है 90 डिग्री, इस तरीका का है। तो इस तरीका से मैथ रहा है कि √3 tan थीटा बराबर होगा, तो थीटा का फाइंड करना रहा है, तो इसको लिखेंगे tan थीटा बराबर 1/√3 और यहाँ थीटा बराबर करेंगे तो लिख देंगे tan इनवर्स, ठीक, 1/√3। अब कितना डिग्री का 1/√3 tan में होता है, तो tan 30 डिग्री का होता है ना, तो tan इनवर्स थीटा बराबर हम लिख लेंगे थीटा बराबर tan इनवर्स tan 30 डिग्री। अब इतना बराबर थीटा बराबर खाली निकाल जाएगा 30 डिग्री, तो ऑप्शन नंबर कितना में है 30 डिग्री ए में, चलो ऑप्शन नंबर ए इसका। तो इस तरीका से हम 6 ऑब्जेक्टिव अभी सोल्व किए। इंक्रीज करते हैं, अगर नोट करना है तो नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लेकर नोट कर लीजिएगा। नहीं इस तरीका से आगे देख लेते हैं। आगे है कि क्वेश्चन नंबर 7 कि a प्लस बी बराबर 90 डिग्री, कितना a प्लस बी बराबर 90 डिग्री है, तो साइन a का मान होगा, काशी साइन a बराबर पूछा गया, क्या होगा। ऑप्शन दिया हुआ है इसमें a में, ऑप्शन दे देते हैं साइन b, cos b, cos a, d में sin a, इस तरीका से दे दे तो क्या होगा, है ना। तो इसको हल करने के लिए इससे हल करेंगे, है ना। यहाँ पर जो दिया हुआ है हमको कोची ये दिया हुआ है ना, हाँ, तो जनरली तौर पर हम देख लेंगे कि a बराबर, ठीक, 90 डिग्री, उसको उस तरह भेजेंगे तो b हो जाएगा, होगा ना,
जनरली तौर पर साइन ए दे ले तो ए का ए जे को ते नहीं लिखना है, उसका मान निकालना है ना। तो इस तरीके से तो ए की जगह कितना पुट करना है, ए 90 डिग्री माइनस बी है ना। तो लिख देंगे साइन ए की जगह हम इतना रख देंगे 90 डिग्री माइनस बी है ना। जैसे कि हम पहले बता चुके हैं तो साइन का लिखेंगे कोची कॉस और थीटा की जगह कोची है बी, तो बी तो cos बी ऑप्शन नंबर कितना है बी है ना। तो इस तरीके से हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं कि 9 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 9 tan स्क्वायर थीटा बराबर होगा, लैंग्वेज नहीं लिखना है, डायरेक्ट क्वेश्चन। ऑप्शन दे रहे हैं 1, बी में 9, सी में 3, डी में 0। क्या होगा इसको मापना ऑप्शन नंबर। तो इस तरीका का मैथ है ना। तो बनाने के लिए क्या होगा जनरली तौर पे यहां भी 9 है और यहां भी 9 है, 9 कॉमन हो सकता है ना। 9 कॉमन कर लेंगे तो कुछ होगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। एक फार्मूला होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है ना। तो इसलिए हम इसका वैल्यू रख देंगे कितना 1 और 9 गुने 1 करेंगे तो कितना आएगा 9 आएगा। तो इसलिए ऑप्शन नंबर कितना बी करेक्ट। अगला क्वेश्चन नंबर 9 का जिक्र है कि 9 में है 1 प्लस tan स्क्वायर ए बट्टा कोसेक स्क्वायर ए का मान होगा। ठीक, ऑप्शन इसको लिख दे रहे हैं इस तरह, ए में है सेक स्क्वायर ए, बी में है कोसेक स्क्वायर ए। बताइए कमेंट में भी बता सकते हैं। ठीक, सी में कॉट स्क्वायर ए और डी में tan स्क्वायर ए है ना। इस तरीका से है इसको बताना कि क्या होगा आंसर। तो जनरली तौर पे 1 प्लस tan स्क्वायर ए, जैसे इस फार्मूला से के तहत हम निकाल लेंगे यहां पर जो कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो 1 प्लस tan निकालना यानी इसको उस तरह भेजना, तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर होगा 1, उस तरह भेजेंगे तो प्लस में होगा tan स्क्वायर थीटा। यानी इतना बराबर हम लिख सकते हैं कोची सेक स्क्वायर थीटा। इसको लिख देंगे हम कोची सेक स्क्वायर थीटा और कोसेक को कोसेक स्क्वायर थीटा लिखेंगे। और सेक स्क्वायर थीटा बराबर फार्मूला होता है 1 बटा cos स्क्वायर थीटा। 1 बटा सेक थीटा बराबर खाली फार्मूला होता है सेक थीटा बराबर 1 बटा cos थीटा। अब होता कोसेक थीटा बराबर होता है 1 बटा sin थीटा। लेकिन जनरली देखा जाए कि यहाँ पर जो ना स्क्वायर है ना, तो यहाँ स्क्वायर होने की वजह से इसलिए यहाँ स्क्वायर पड़ेगा और यहाँ स्क्वायर होने की वजह से इसलिए यहाँ स्क्वायर पड़ेगा है ना। इसको चेंज करेंगे तो 1 बटा cos स्क्वायर थीटा, इसको चेंज करेंगे तो 1 बटा sin स्क्वायर थीटा है ना। थोड़ा हल भी करना पड़ेगा ना। तो ये ऊपर गुना, अगर भाई का भागा बनाए होंगे, भागा में रहता है तो उसको गुना में कन्वर्ट करने के लिए ऊपर वाला नीचे और नीचे वाला ऊपर करते हैं। तो ऊपर यानी साइन ऊपर जाएगा और एक नीचे, तो आ जाएगा कुछ साइन स्क्वायर थीटा बटा और इतना बराबर जानते हैं कि tan होता है ना। ऑप्शन नंबर कितना डी कैरेट है ना। अब थोड़ा इस तरफ देख लेते हैं, बहुत चांस मिल गया होगा इसका, लिख भी सकते होंगे उतना जल्दी। अगला कि साइन, यदि साइन थीटा बराबर देला 3/5 तो cos थीटा का वैल्यू होगा, cos थीटा का मान होगा, मान ऑप्शन नंबर
ए है 4/5, बी है 4/3, सी है 5/6 और डी है 3/5। इस तरीके से, ठीक। तो जनरली तौर पर देखा जाए तो इस तरीके के क्वेश्चन को बनाने के लिए क्या किया जाएगा कि सबसे पहले एक त्रिभुज लेंगे, कुछ लेंगे, इसको ए बी सी, इसको पी बी एच बोलते हैं, ठीक। सबसे बड़ा होता है एच, कारण, है ना। और फिर दिया हुआ है साइन थीटा, साइन थीटा बराबर को 3/5। साइन थीटा बराबर फॉर्मूला कुछ होता है पी बाई एच, यानी एच का वैल्यू और पी का वैल्यू, है ना। ये तो 5 हो गया, निकालना रहेगा कुछ ही, तो बी बराबर फॉर्मूला कुछ ही √एच का स्क्वायर माइनस पी का, यानी 5 का स्क्वायर और लिख देंगे 25 - 9 बराबर बच जाएगा 16, 16 के 4, यानी बी हो गया कितना 4 आ गया। अब हमको निकालना कुछ cos थीटा, cos थीटा बराबर कुछ होता है b बाई h, b का वैल्यू h का वैल्यू 4/5, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 11 देख लेता हूं। 11 में कुछ है कि 1 प्लस cot स्क्वायर ए बटा 1 माइनस प्लस tan स्क्वायर ए, ये सेम मैथ है, इस वाला के आधार पर बनाना है इसको। ए में है sec स्क्वायर ए, सेम ऑप्शन मान देता हूं। बी में cosec स्क्वायर ए, सी में cot स्क्वायर ए और डी में tan स्क्वायर ए। अगर इसका जान गया होगा तो आराम से मार देगा ऑप्शन नंबर सी, cot स्क्वायर ए। काय के इतना कर लिख देंगे हम कोची cosec स्क्वायर ए और इतना कर लिख देंगे sec स्क्वायर ए और इतना बराबर लिख देंगे 1 बट्टा cosec को sin, तो sin स्क्वायर ए स्क्वायर, तो इतना कर लिख देंगे 1 बट्टा cos स्क्वायर ए, और cos ऊपर चला जाएगा तो cos स्क्वायर ए और sin नीचे के नीचे रहेगा, और इतना बराबर होता है कोची cot स्क्वायर, इसलिए पहले ही टिक कर दिए। इसका आंसर आ गया कोची cot स्क्वायर, है ना। सब सकते हो फर्स्ट इस साइड का मिटा रहा हूं। आगे देख लिया जाता है। आगे है बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 कि साइन स्क्वायर 18 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 18 डिग्री बराबर क्या होगा खाली। ऑप्शन नंबर ए में 1, बी में 2, सी में 3 और डी में मान लिया 0। इस तरीके से क्या होगा, अगर ध्यान रखना फॉर्मूला है साइन स्क्वायर 18 डिग्री और cos स्क्वायर 18 डिग्री। इस तरीके से तो एक फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है ना। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो थीटा के जगह अगर सेम रहे, कोची कर रहा है थीटा के जगह सेम रहे, अगर कितना दे रहा है 112 डिग्री दे ले रहा है, ठीक, यानी कुछ भी दे रहा है 1050 1800 1600 1500 कुछ भी दे रहा है और इस फॉर्मेट में लिखा रहा है और दोनों जगह सेम लिखा रहा है, कुछ लिखा रहा है सेम लिखा रहा है, तो उसका मान हमेशा कितना होगा 1 होगा। इसीलिए ऑप्शन नंबर आगे 13 देख लेते हैं। 2 साइन 38 डिग्री बटा cos 52 डिग्री। इस तरीके का मैथ को दिमाग खोल के मार देना। ए में 2, बी में 1, सी में 0 और डी में 3।
इस तरीका का मैथ है। तो देख लेना है कि साइन बटा कॉस है ना, साइन बटा कॉस। जब भी फॉर्मेट में देगा तो इसका ऊपर वाला इसका हाँ नीचे वाला बदल के दे देगा। इस दोनों का हमको जोड़ के देखेंगे, इन दोनों का मान कितना 90 डिग्री आता है, यानी 8 2 10 के 0 हाथ में 1 और 5 3 8 है 9। और ऊपर नीचे के जो मान है ठीक ठाक की जगह उसको जोड़ने पर 90 डिग्री आता है, तो उसका मान हमेशा कितना होगा 1 होगा। तो इतना बराबर 1 और ये आगे कितना है 2 है ना, तो यानी 2 गुना 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा 2। इसको चेंज करके भी बना सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट ट्रिक से बना दो। क्वेश्चन नंबर करा उनियन कोण एवं अवनमन कोण के क्या संबंध होते हैं। कहते हैं उनियन कोण, ठीक, उनियन कोण और अवनमन कोण में क्या संबंध होते हैं। उनियन कोण हाई डिस्टेंस पढ़ा होगा तो याद होगा उनियन कोण का। अवनमन कोण संबंध होता है क्या उनियन कोण और अवनमन कोण में, ठीक। ये में है समान, भाई इसको तो थ्योरी पढ़ना पड़ेगा तुम लोग का, तब हो पाएगा। असमान मान सी में हो जाएगा दोनों और डी में कोई नहीं। हाई एंड डिस्टेंस का एक यूजन है, तो इसका ऑप्शन होगा ए समान होगा। क्या कि देखा जाए एक किसी का त्रिभुज है, मान लिया जाए मीनार की चोटी है, ऊपर का शीर्ष स्थान और इसका बेस है। उनियन कोण किसे कहेंगे, जो नीचे व्यक्ति मुड़ी उठाकर देखे उसे उनियन कोण कहेंगे। अगर कोई व्यक्ति चोटी पर खड़ा है और नीचे की ओर देख रहा है तो इसको अवनमन कोण कहेंगे, और नीचे से ऊपर की ओर देख रहा है उसे उनियन कोण कहेंगे। तो इसमें दोनों समान होता है, कि ये भी देखने का क्रिया कर रहा है, ये भी देखने का क्रिया कर रहा है ना। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है एक छड़ की लंबाई और छाया, एक छड़ की लंबाई और छाया का अनुपात 1:√3 हो तो सुई का उनियन कोण ज्ञात करें। ठीक, उनियन कोण ज्ञात करने का तो और एक छड़ की अनुपात जो दिया हुआ है 1:√3 दिया हुआ है, ठीक। ऑप्शन नंबर है ए में 30 डिग्री, बी में 45 डिग्री, सी में कितना दिया हुआ 60 डिग्री और डी में 90 डिग्री है ना। तो इस तरीका के दिया हुआ है, दो रेशियो दिया हुआ है 1:√3। अगर ट्रिग्नो हाई डिस्टेंस पड़ा होगा तो उसमें सबसे ज्यादा जो वैल्यू यूज होता है tan थीटा का, कोई किसका होता है tan थीटा का। तो tan थीटा बराबर लिख लेंगे बट्टा में 1/√3, कुछ लिख लेंगे 1/√3। थीटा बराबर करेंगे तो कुछ हो जाएगा tan इनवर्स 1/√3। अरे कितना डिग्री का वैल्यू होता है 1/√3। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 16 को जी का H1 और H2 अनुपात दिया हुआ है ना। तो ऊंचाई में दो मीनार के पादों की जोड़ने वाली एक रेखा के मध्य बिंदु मीनार में क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री का कोण बनाता है। कितना डिग्री का 60 डिग्री और 30 डिग्री का कोण बनाता है। तो बनाया गया कोण का अनुपात H1/H2 हो तो उसका रेशियो ज्ञात करें। कुछ हो गया H1/H2 कह रहा है कि उसका जो कोण है, मान लिया जाए एक त्रिभुज है इस तरीका से है ना। पहले जो कोण बनाया कितना 60 डिग्री का बनाया, कितना डिग्री, और बाद में कोण बनाया कितना 30 डिग्री। मान लिया जाए ये H1 और ये H2 है, इसका रेशियो क्या होगा, कुछ होगा रेशियो क्या होगा है ना। tan थीटा के आधार पर इसको भी निकाल लेंगे तो आ जाएगा 3:1। ऑप्शन नंबर कितना हाई डिस्टेंस का ए है ना। अगला देखेंगे
ऑप्शन नंबर ए हो गया, कोई दिक्कत नहीं उससे। अब इसको हम मिटा दे रहा हूँ, आगे देख लेते हैं। इसको भी इंक्रीज कर रहा हूँ। जल्दी खत्म करना। आगे देख लेते हैं क्या। एक मीनार की पात की दूरी 50 सेंटीमीटर है, तो मीनार का यूनियन कोण 7 सेंटीमीटर है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना। ठीक, एक मीनार है, मान लिया जाए मीनार, ठीक, इसका ए बी सी, इसको दूरी कहते हैं, इसको ऊंचाई कहते हैं, और इसको लंबाई कहते हैं। यह हायर डिस्टेंस का मैथ है। ठीक, जितना भी अभी सोल्व हो रहा है हायर डिस्टेंस का, ऊपर ट्रिग्नोमेट्री का था, तो इस तरीके से है। करा दूरी 50 मीटर है ना, और ये पूछा है ऊंचाई क्या होगा। जो पूछा है उसको ऊपर लिखेंगे और जो दिया हुआ है उसको नीचे। ये ट्रिक है। या एक चीज और याद रखिएगा कि जो दिया हुआ है उसको ऊपर लिखेंगे और जो पूछा है उसको नीचे लिखेंगे। कुछ भी बना सकते हैं इस तरीके से करके, है ना। तो सिंपल सी है, जो दिया हुआ है उसको ऊपर लिखेंगे तो tan थीटा बराबर हो जाता है P/B, पता है ना। तो इसका जनरली तौर पर देखें तो इसको AB बोलते हैं और इसको BC बोलेंगे त्रिभुज के आधार पर, है ना। तो tan थीटा बराबर AB तो वाट मान लेते हैं x, है ना, या जो कहते हैं करने देते हैं। BC कितना 50, है ना, और थीटा का वैल्यू कितना दिया हुआ है 60 डिग्री। हाँ, थीटा का वैल्यू 60 डिग्री, तो थीटा के जगह कितना रख देंगे 60 डिग्री। tan 60 डिग्री का वैल्यू कुछ होता √3, पता है ना। हाँ, और AB बटा 50 होगा और कुछ ना 1, तो AB बराबर निकालेंगे कितना हो जाएगा 50 रूट आंसर, है ना। आगे देख लेता हूं। जब सूर्य का यूनियन कोण जब किसी सीधे खड़े खंबे की छाया और उसकी ऊंचाई का बराबर होगा। कह रहा है कितना डिग्री का पर मान होगा जो हम खड़ा है और ये मेरा छाया है, जो दोनों आपस में बराबर होगा, है ना। तो पूरा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में कितना इक्वेशन नंबर है 19, है ना। पूरा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में को ऐसा मान है, एक ही मान ऐसा जो दो कोणों का बराबर करता है। जैसे ये मैथ में पूछा हुआ है कि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा का में थीटा का थीटा का मान क्या रखा जाए कि दोनों का मान बराबर हो, है ना। दोनों का मान कौन सी हो बराबर हो, साइन थीटा और कॉस थीटा। उसी का आधार बनाकर साइन थीटा कॉस थीटा ना देकर उस मैथ में लैंग्वेज लिख दिया। कौन सी लिखा है लैंग्वेज लिखा है ना। तो हम जानते हैं कि अगर रेशियो टेबल याद है तो कि 45 डिग्री साइन 45 और कॉस 45 का मान दोनों का एक होता है ना। तो जिन दोनों ठैया 45 डिग्री हम रख देंगे, है ना। तो देख लेते हैं 1/√2 और 1/√2, यानी दोनों का वैल्यू कितना आ गया समान। कितना डिग्री पर समान आया 45 डिग्री पर, इसीलिए आंसर कितना हो जाएगा 45 डिग्री हो जाएगा। तो इसी तरीके से इसमें पूछा कि जब सूर्य का यूनियन कोण जब किसी सीधे खड़े खंबे की छाया और उसकी लंबाई का बराबर होगा, कितना डिग्री पर वो बराबर होगा, है ना। कितना डिग्री पर होगा 45 डिग्री पर वो बराबर होगा, है ना। आगे देखते हैं। आगे है कि a cos यदि a cos थीटा बराबर है तथा b cos b sin थीटा बराबर 1, तो tan थीटा का वैल्यू क्या होगा, है ना। ऑप्शन ए है
ए बटा बी, बी है ए बी, और सी है, सी हो गया डी बाई ए, और डी हो गया ए प्लस बी। इस तरीका से सोल्व कर लेते हैं। पहले कॉस के लिए हल इस तरीका का, ए कॉस थीटा बराबर 1, इसको हल करेंगे तो कॉस थीटा बराबर निकालेंगे तो 1 बाई ये आवेगा ना। साइन थीटा भी दिया हुआ है सही, बी साइन थीटा बराबर 1 है ना, तो साइन थीटा बराबर निकालेंगे तो 1 बटा बी। अब tan थीटा का हमको वैल्यू पूछा है ना, तो हम लिखेंगे tan थीटा बराबर कुछ होता है साइन थीटा बटा cos थीटा, होता है ना। साइन थीटा का वैल्यू कितना, 1 बटा बी, cos थीटा को 1 बटा ए ऊपर है ना, तो ए बाई बी ऑप्शन नंबर है ना। नहीं लिखते जा रहे सर। अरे छोड़ो रे, नंबर कोई दिक्कत नहीं। आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन कि 2 tan 30 डिग्री बटा 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री डॉट डॉट, इसका वैल्यू होगा। इसका एक फार्मूला होता है tan 2 थीटा बराबर 2 tan थीटा बटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। थीटा की जगह कितना 30 डिग्री ना, तो tan 2 गुने 30 यानी tan कितना डिग्री 60 डिग्री। tan 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है √3। इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, ऑप्शन भरा जाएगा कितना √3। हो गया, इसको मिटा रहा हूं। इसको लॉन्ग तरीका से रेशियो से भी सोल्व कर सकते थे, फार्मूला से भी नहीं इंटीग्रेट कर सकते थे। तो आगे देखते हैं। नहीं हुआ, चलो कोई बात नहीं। तो आगे देख लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर cos 1 डिग्री इंटू cos 2 डिग्री इंटू cos 3 डिग्री दोनों cos 90 डिग्री बराबर क्या होगा। ये सबसे इजी मैथ है। एक में है 1, बी में है 0, सी में -1 और डी में √2। सिंपल से इसमें याद रखने वाली बात है कि cos 90 डिग्री जो वैल्यू है इसमें कितना डिग्री cos, हाँ यही मेन क्रमांक है। अगर कोई भी रहे cos A, cos B, cos C डॉट 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 90 डिग्री तक कर रहा है, कितना डिग्री तक, तो उसको आंख मूंद कर 0 मार देना है। कौन सी मार देना है, कहा कि cos 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 0 होता है ना। तो एक चीज याद रखना, 0 में कितनो बड़ा संख्या से गुणा करे या भाग करे कुछ हो जाएगा, उसका मान 0 होगा ना। तो इसका वैल्यू कुछ हो गया 0। और ये सारे क्वेश्चन पूछा गया है बोर्ड एग्जाम में, जिसका रिवाइजिंग हम करवा रहे हैं। ठीक, अगला निम्न में कौन cos थीटा के बराबर है। अगला क्वेश्चन cos थीटा के बराबर है, ये सबसे इजी मैथ है। √1 माइनस sin थीटा, b में √1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, c में √1 प्लस sin स्क्वायर थीटा, और d में सभी इस तरीका का। अब इसको मारना कौन सही होगा, तो एक फार्मूला हम पढ़ें डिटेल से इसका बताते रहे कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1 होता है ना। तो sin स्क्वायर थीटा बराबर कुछ होता है 1, उस तरफ जाएगा माइनस में cos स्क्वायर थीटा होता है ना। इसी तरीके से हम निकालेंगे cos स्क्वायर थीटा बराबर तो 1, उस तरफ भेजेंगे तो माइनस में होगा sin स्क्वायर। अब जब जानते हैं कि स्क्वायर हटाते हैं तो इन्हें कौन सी चढ़ता रूट, तो 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, यानी cos थीटा बराबर कुछ नहीं कर रहा है हमको,
1√1 माइनस साइन स्क्वायर, ये नहीं निकल रहा, तो कितना ऑप्शन नंबर है? बी, है ना, ऑप्शन नंबर। आगे देख लेता हूं। देखो पूछ दिया गया थी कि आगे भी सोल्व कर चुके हैं, साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, थीटा का वैल्यू कितना रखा जाए? थीटा बराबर 1 कि वैल्यू दोनों को समान है, तो 45 डिग्री रख देंगे तो इसका मान समान हो जाएगा। ये बता चुके हैं पहले भी, है ना। और इसका एक आखिरी क्वेश्चन है, उसको भी बता देता हूं। आखिरी क्वेश्चन है इसमें कि साइन 65 डिग्री बराबर है कितना, और तथा कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर नहीं है, कॉस 65 डिग्री बराबर बी है, कुछ बी है, तो वैल्यू निकालना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर वाट। ऑप्शन दे ले, इन्हें लिख देता हूं। ए में 1, बी में 0, सी में 3 और डी में 2। इस तरीके से ऑप्शन क्या होगा? देखो ए का वैल्यू कितना दे ले, साइन 65 डिग्री, बी का वैल्यू कितना दे ले, कॉस 65 डिग्री, है ना। अब कुछ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना, तो चलो हम भी रख देते हैं। ए की जगह कितना रख देंगे, साइन है, तो साइन स्क्वायर 65 डिग्री प्लस बी की जगह कितना, कॉस 65 डिग्री। हम पहले ही बताए थीटा की जगह कुछ भी रहे और साइन और कॉस रहे, है ना, और प्लस में रहे तो उसका वैल्यू कितना होगा, है ना। ऑप्शन नंबर कितना है ना। यहाँ पर जो ट्रिग्नोमेट्री और हायर डिस्टेंस का ऑब्जेक्टिव समाप्त होता है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।